बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश झुकने को तैयार नहीं है आईसीसी के सामने। और आज जो है बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने यह साफ कर दिया है कि आईसीसी जो कुछ भी कह ले, जो भी डेडलाइन देते, हम नहीं झुकेंगे। हम जो है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। यह बहुत बड़ी खबर है और यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आपको मैं बता दूं कि ये आज से नहीं, जब से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया, स्क्वाड से हटाया गया, तब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक ही स्टैंड लिया है, वो ये है कि हम इंडिया मैचेस खेलने के लिए नहीं जाएंगे। अगर आईसीसी को लगता है तो आप हमारे मैचेस जो है वो श्रीलंका में करवा दे, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है। अब उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल से भी ये जब सवाल किया गया तो उसने यही जवाब दिया कि हम झुकने को तैयार नहीं है। अगर हमें T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट भी करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम इंडिया मैच खेलने के लिए नहीं जाएंगे। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और मेरे ख्याल से यह जो मामला मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने आपको कल बताया हुआ था कि 21 तारीख को जो है एक डेडलाइन दिया गया है, 21 जनवरी, शायद कल तक का वक्त है। और कल तक में अगर यह मामला साफ नहीं हुआ है, तस्वीरें साफ नहीं हुई, तो शायद आईसीसी का कोई डिसीजन आएगा, वो फाइनल डिसीजन होना है। लेकिन दिक्कत क्या है यहां पे कि सवाल लोग ये भी कर रहे हैं ना कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती है मैच खेलने के लिए तो क्या स्कॉटलैंड उनको रिप्लेस करेगा? क्योंकि भाई न्यूज में तो यही चीजें चल रही हैं कि स्कॉटलैंड रिप्लेस कर देगा, लेकिन आखिरी हद तक जो है वो मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है वो जरा सा भी इस पर सुनने को तैयार ही नहीं है। उनका डायरेक्ट कहना है, भाई अगर आप हमारे मैचेस श्रीलंका में नहीं करवा रहे हैं तो आप भूल जाइए, हम नहीं जाएंगे। ये आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से ये लगातार यही चल रहा है। आईसीसी के डेलीगेट्स गए हुए थे बांग्लादेश, वहां पर बातचीत हुई थी, ढाका में मीटिंग भी हुई थी, और उस मीटिंग का कोई सॉल्यूशन भाई साहब अभी तक नहीं निकला है। तो देखो भाई, अब वही है ना कि मुझे लग रहा था कुछ बीच का रास्ता इधर उधर कुछ करके निकलेगा, अब वो चीज नहीं निकल रहा है। तो अब उस पर अब क्या है ना कि ESPN, क्रिक इन्फो, क्रिक बज या इंडियन मीडिया और बांग्लादेश की मीडिया, सब मीडिया जो है, जैसे हमारे देश की मीडिया हो गई, वो अपनी तरह से खबर चला रहे, बांग्लादेश की मीडिया अलग खबर चला रही है। किस पर यकीन करे, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, यह बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि आईसीसी का अभी तक कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ है, आईसीसी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो भी खबरें निकल रही है उसमें यह जरूर लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। अब मीडिया रिपोर्ट जो है वो सच है कि झूठ है, वो ना तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं तो उस आईसीसी मीटिंग में गया नहीं था। तो फैक्ट, जो मेन खबर है वो तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आज जो स्पोर्ट्स एडवाइजर, इवन इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है अपने अपने चैनलों पर कि जो आसिफ नजरुल है उन्होंने ये बात कही है, जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर है, कि हां आईसीसी ने हमें वो डेडलाइन दिया था और हम जो है नहीं करेंगे। अगर श्रीलंका मैचेस शिफ्ट करते हैं तो हम खेलेंगे, अदरवाइज जो हम खेलने के लिए नहीं जाएंगे। तो अब देख लीजिए उस पर क्या कुछ होना है, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो आईसीसी को लेना है। वो हम लोगों के ओपिनियन से या हम जो बोलेंगे यहां वीडियो में बैठ के कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अगर हमारे कहने से अगर हो जाता तो बहुत पहले चीजें सॉल्व हो गया और रहता। लेकिन बांग्लादेश की टीम जो है, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान वाली जो चीजें हैं उसको उन्होंने ईगो पे लिया हुआ है कि आप हमारे प्लेयर्स को आप इस तरीके से बेइज्जत करके आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको बांग्लादेश के प्लेयर्स को नहीं लेना था तो आप पहले एक एडवाइजरी जारी कर दिए होते आईपीएल से पहले कि बांग्लादेशी प्लेयर्स आर नॉट अलाउड इन मिनी ऑक्शन, तो नहीं जाते हम लोग। तो मुद्दा वहां से शुरू हुआ था। फिर बीच में ये मनाने की कोशिश, लगातार सॉल्यूशन देने की कोशिश ये हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, हो रही है। और आईसीसी भी आखिरी हद तक यही चाह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश की टीम वो आए इंडिया मैच खेलने के लिए। रही बात सेफ्टी का, तो सेफ्टी का हम आपको दे रहा है, आईसीसी खुद बोल रहा है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपके प्लेयर्स को कुछ नहीं होगा,
सेफ टू ट्रेवल। लेकिन आईसीसी की ये जो बात है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यही कहना है कि भाई अगर हमारी सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अंतरिम गवर्नमेंट है, अगर वो अलाउ नहीं करती है तो फिर भाई हम भी तो नहीं जा सकते ना। मान लीजिए कि अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट, कोई देश में मैचेस हो रहा, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई टीम इंडिया नहीं जाएगी, तो भाई टीम इंडिया नहीं जाएगी। भाई सरकार की अनुमति के बगैर आप पत्ता भी नहीं ला सकते, आप देश से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो वैसे ही बांग्लादेश की जो सरकार है वो बोल रही है कि अगर श्रीलंका मैच शिफ्ट नहीं हुआ तो आप अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे। ये उनका कहना है, बांग्लादेश वालों का कहना है। तो इसका सॉल्यूशन अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। हां, यह खबर कल आई हुई थी, जब मैंने आपको बताया भी था कि 21 जनवरी भाई साहब ना वो डेडलाइन दी गई है। अब वो 21 जनवरी डेडलाइन पार करता है, क्या करता है, नहीं करता है, और शाम तक मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये जो है ना खबर आ जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा लंबा अब घसीटा नहीं जाएगा, क्योंकि घड़ी की जो सुई जो है ना वो टिक टिक अब निकल रहा है, वक्त निकल रहा है, और अगर फाइनलाइज नहीं होता है तो कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलेगा। रास्ता यही हो सकता है कि फिर बांग्लादेश की टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, और नहीं खेलेगी तो क्या किसी और टीम को रिप्लेस किया जाएगा, या फिर बांग्लादेश के बगैर ही T20 वर्ल्ड कप होगा जरूर T20 वर्ल्ड कप, ये तो पक्का है, क्योंकि तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी है। ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। 7 फरवरी अगर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं तो 7 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे ही होंगे। लेकिन क्या बांग्लादेश के बगैर होगा ये मैचेस, ये कहना बड़ा कठिन है यार। मेरे पास अगर वो उस मीटिंग में बैठा होता ना तो मैं आपको पक्की जानकारी दे देता, लेकिन जो मीडिया में बातें चल रही है यार वही मैं बताने की कोशिश करता हूं, और जो खबर होता है मैं वही बताने की कोशिश करता हूं। और खबर तो भाई साहब यही है कि फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अभी तक नहीं झुका है आईसीसी के सामने, और उनका यही स्टैंड है, बांग्लादेश का मैच जो है आप श्रीलंका करिए शिफ्ट, अदरवाइज हम नहीं आने वाले हैं। यह है बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर का कहना, जो आज का स्टेटमेंट है। अब इस पर आप क्या कहते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।